ये वीडियो साइंस अपडेट विद टिया श्रृंखला के अंतर्गत है, लेकिन इसकी शुरुआत, इसका परिचय टिया अंग्रेजी में दे रही है। उसके बाद हिंदी में वीडियो है जिसका विषय है अपनी त्वचा की देखभाल करें। Hi everyone, this is Tia from London and this is for my next episode of Science Updates with Tia, which I've been producing. Due to the COVID-19 pandemic, everybody's been confined in their houses for quite a long time. Some of us may have taken advantage of this time, spending time with our family, taking regular walks and cooking healthy meals. For others, it might have been the opposite. For others, COVID has been a stressful time, therefore forcing us into a sedentary lifestyle indoors more and eating somewhat unhealthily. In my series, one by one, I will be taking on health-related issues as it is very much a concern for us all. Today's episode will be about skincare and its issues. To begin with, I'm going to take up the topic of skin, its various issues and care. The skin is the largest organ of the body and has many crucial functions. Significant among them is the role of protecting us from extreme temperatures and harmful microorganisms. Dr. Vijay Puri is going to narrate in brief of the precautions and care that we should take so our skin is not harmed. So let's take a look. अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें? त्वचा को किन कारणों से हानि पहुंचती है? गलत खान पान, शरीर में पानी की कमी, शराब तथा सिगरेट का सेवन, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, कई तरह के तेज रसायन, प्रदूषण, साफ सफाई की लापरवाही, हार्मोन का असंतुलन, पेट की खराबी इत्यादि। आप जानते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ये हमारी शरीर की प्रतिरोधी क्षमता, बाहर के कीटाणुओं से बचाती है, जीवाणुओं से बचाती है और तापमान को नियंत्रित करती है। इसके अनेक फंक्शंस हैं, इसके कई काम हैं, जिनमें से एक काम तो सबसे बड़ा है कि ये शरीर की रक्षा करती है और इसकी चमक से स्वास्थ्य का अंदाज़ा होता है। जितनी त्वचा लचीली, चमकदार, ग्लो करती होगी, उतना ही हम कहते हैं कि आदमी स्वस्थ है। यदि आपका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है, आप फास्ट फूड, मैदे से बने व्यंजन, ज़्यादा चीनी या हानिकारक तेलों का प्रयोग करते हैं, तो इनका असर त्वचा पर कील मुहासों, फिंसी फोड़ों, त्वचा रोगों के रूप में प्रकट होता है। कील मुहासों का बड़ा कारण चीनी तथा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैदा वगैरह उससे बने व्यंजन है, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी बहुत बड़ा कारण है। त्वचा को हानि पहुंचाने में दूसरा नंबर आता है हमारे गलत खान पान का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। गलत खान पान से पूरे शरीर पर तो असर होगा ही होगा, लेकिन त्वचा के संदर्भ में कुछ खास बातें हैं। ज़्यादा तो जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन मोटे तौर पर चीनी से खून में एकदम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, जिससे अचानक काफ़ी मात्रा में इंसुलिन सर्जित होती है, इंसुलिन सिक्रीट होती है, जिससे एंड्रोजन हार्मोन बढ़ते हैं और शरीर के अंदर सूजन पैदा होती है। इसलिए स्वस्थ त्वचा के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे पेय नहीं पीने चाहिए या बहुत कम पीने चाहिए। अब कुछ हमारे व्यसन हैं, जैसे शराब। शराब का सबसे बड़ा नुकसान जो त्वचा को है, बाकी शरीर के अंगों को जो है उसकी जिक्र नहीं करते, लेकिन त्वचा को जल्दी झुर्रियाँ पड़ती हैं, क्योंकि ये नरमी को कम करता है और डिहाइड्रेशन करता है, यानी पानी की कमी कर देता है जो शराब है। और इसी तरह सिगरेट पीने वालों से कैंसर, फेफड़े की, दिल की बीमारियां को खतरा तो होता ही है, मगर इससे कील मुहासे निकलने के भी ज़्यादा चांस होते हैं। कई त्वचा के रोग सिगरेट पीने वालों को हो जाते हैं और उनको ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। ज़रूरत से कम मात्रा में पानी पीना भी त्वचा के लिए हानिकारक है। पानी लगातार पीना चाहिए और जो शरीर की मात्रा, जब प्यास लगे तो प्यास को रोकना नहीं चाहिए। प्यास के समय कम से कम उस वक्त इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर अंदर पानी पी लेना चाहिए।
त्वचा का लचीलापन कई वजहों पर निर्भर करता है। ये जानने के लिए कि त्वचा लचीली है कि नहीं, आप मान लो त्वचा को चूटी काटें। यदि त्वचा शीघ्र ही वापस पहले जैसी हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है इसका मतलब है लचीलापन कम है और पानी की कमी त्वचा के अंदर है। तो पानी का खास ख्याल रखें, क्योंकि पानी भीतर से भी बाहर से भी त्वचा की स्वस्थता के लिए अति उत्तम है। और ये शरीर का करीब 70% हमारा शरीर पानी से ही बना है। खान पान द्वारा आपने केवल अपना पोषण हम करते ही हैं, किंतु खान पान द्वारा पोषण के साथ साथ हम इलाज भी कर सकते हैं। मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों को खान पान में बदलाव लाकर ठीक किया जा सकता है। रिसर्च द्वारा यह भी पाया गया है कि जो एक्जिमा है, खासकर बच्चों में जो एक्जिमा है, उसका संबंध पेट के स्वास्थ्य से है। हमारी पाचन तंत्र में कई प्रकार के जीवाणु होते हैं। यदि ये जीवाणु हमारी अंतड़ियों से कम हो जाएं तो इनका संबंध एक्जिमा से रिसर्च में जोड़ा गया है। और आप जानते हैं कि हमारी त्वचा अपनी परत छोड़ती रहती है, उतरती रहती है शरीर से। कितना 50 करोड़ कोशिकाएं, 50 करोड़ सेल एक दिन में हमारे शरीर से उतरते हैं। ना केवल सांप ही ज्यादा अपनी केंचुली को अपने शरीर से अलग करता है, बल्कि त्वचा भी हर मिनट में 30 से 40 हजार कोशिकाओं को उतारती है। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई यानी हाइजीन अति आवश्यक है। ये मृत कोशिकाएं हमारे सिरहाने, बिस्तर, रुमाल, तौलिए इत्यादि में इकट्ठी होती रहती हैं। इन मृत कोशिकाओं पर माइट्स नाम के जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो हमें दिखाई नहीं देते, वो पलते रहते हैं, जिनसे अस्थमा, एलर्जी, खुजली, एक्जिमा इत्यादि का डर रहता है। इसलिए इनकी लगातार साफ सफाई अति ज़रूरी है। कम से कम हफ्ते में एक बार चादर वगैरह साफ कर देनी चाहिए, तौलिए के कवर साफ करने चाहिए। गीले तौलिए को अगर बाथरूम में पड़ा रहने दिया जाए तो उन पर फंगस, फफूंद जमने का खतरा होता है, जिनसे रैशेस हो सकते हैं। त्वचा को रगड़ रगड़ कर, जोर लगाकर रगड़ना हानिकारक है। खासकर चेहरे की त्वचा को बहुत जोर से झिझोड़ना नहीं चाहिए। आप तौलिया लेकर मुंह पे रगड़ते रहें, ये अच्छा नहीं है। त्वचा को, खासकर चेहरे की त्वचा से प्यार से पोंछना चाहिए, ना कि जोर से। त्वचा पर प्रयोग होने वाले सामान जैसे स्पंज, ट्वीज़र, रेजर, ब्लेड वगैरह साफ रहने चाहिए। कई बार इनके द्वारा भी फंगस, फफूंद और कई बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु पनप सकते हैं। बार बार अपनी त्वचा को, विशेषता चेहरे को छूना हानिकारक है। मान लो हम मेट्रो में जा रहे हैं, हमने खंबे को हाथ लगाया है, हमने कुर्सी को हाथ लगाया है, दफ्तर में है, फाइलों को हाथ लगाया है, और वही हाथ हमने चेहरे को बार बार अगर लगाएंगे तो वहाँ के कीटाणु चेहरे तक आ सकते हैं। तो चेहरे को बार बार हाथ लगाने से पहले उन्हें धो लेना चाहिए। ऐसे ही खुजलाना, जोर जोर से खुजलाना और मुहांसों को, कच्चे मुहांसों को फोड़ देना, इनसे इन्फेक्शन हो सकती है। गर्म पानी से नहाना त्वचा के लिए हानिकारक है। गर्म पानी त्वचा के लाभकारी तेलों को बहा देता है, जिससे त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। इसी तरह कई तेज रसायन जैसे कास्टिक युक्त साबुन, हैंड वॉश त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। शरीर पर किन रसायनों को लगाना है, इस पर अति ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक प्रसाधन ठीक रहते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, मलाई इत्यादि, लेकिन ये देख रेख में होना चाहिए, पता होना चाहिए हम किन पदार्थों का त्वचा पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी त्वचा कैसी होगी ये तो बचपन में निर्धारित हो जाता है कि उसका रंग कैसा होगा, बनावट कैसी होगी। क्यों? ये आनुवंशिकी है। मान लीजिए कोई माता पिता अफ्रीका के हैं तो उनके बच्चों का रंग भी लगभग काला ही होगा, क्योंकि उनको माता पिता से आनुवंशिकी से वो आएगा। त्वचा को सर्वाधिक हानि पहुंचती है सूर्य की अल्ट्रावायलेट परावैंजनी किरणों से। यहाँ तक कि ये त्वचा के कैंसर का कारण तो है ही है, इसके अलावा ये त्वचा को कई और तरह से भी नुकसान पहुंचाती है। सूर्य के उदय के समय की हल्की नरम किरणों से सूर्य स्नान कर लेना चाहिए। तेज धूप में नहीं बैठना चाहिए, कड़कती धूप में
शरीर को बचाना चाहिए, औरतों को खासकर चेहरे को बचाना चाहिए। त्वचा की सेहत प्रदूषण से भी जुड़ी हुई है। प्रदूषण से कई अन्य बीमारियां तो होती ही हैं, अपितु त्वचा को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तनाव भी त्वचा के लिए हानिकारक है। तनाव के समय स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कार्टिसोल व एड्रेनलिन। कार्टिसोल से त्वचा की ग्रंथियां अधिक तेल पैदा करती हैं, जिनसे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं और मुहासों को आमंत्रित करते हैं। हार्मोनल चेंजेस टीनेजर्स में होते हैं और गर्भवती महिलाओं में होते हैं, और वो थोड़ा सा समय ऐसा होता है कि हार्मोन की वजह से भी त्वचा के ऊपर असर पड़ता है। अब गर्भवती महिलाओं को लीजिए कि गर्भ के समय मुहासों की संभावना रहती है, जिससे बचने के लिए नरम क्लींजर से चेहरा साफ करते रहना चाहिए। नरम। बच्चा होने के उपरांत पेट तथा जांघों पर निशान पड़ जाते हैं, इन्हें स्ट्रेच मार्क्स कहा जाता है, जो कि अपने आप समय के साथ ही ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा दवाई लगाने से कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये भी देखा गया है कि जो लोग चेहरे पे तेवर चढ़ा के रखते हैं, कई बार माथे पे तेवर रहते हैं, उन लगातार तेवर चढ़ाए रहने से या लगातार मुस्कुराने से, ज़्यादा मुस्कुराने से, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराने से भी चेहरे के अंदर निशान बन जाते हैं, जिनसे झुर्रियाँ पैदा हो सकती हैं। जो लोग रात को जागते हैं वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनकी त्वचा खराब हो जाती है, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, और रात को जागने से ना केवल त्वचा, ना केवल चेहरा मुरझाता है, पूरे शरीर को, पूरे सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए रात के वक्त काम नहीं करना चाहिए। करीब करीब 10 बजे तक सो जाना चाहिए। सुबह 4, 5, 6 जब भी हो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। So now we have been appraised of the measures that we should take to look after our skin. Our skin is the largest organ of the body, and it is our first defense. It plays a role in expressing our personality, but it's also crucial in immunity as well. Acne, pimples, wrinkles, etc. distort us and we start losing confidence. This is another reason why we should try extra hard to save our skin. With this, I close this topic. Next time I intend to talk about obesity, which is a serious health threat all around. The gain of extra weight can be a cause of many diseases. Main among them are heart conditions and diabetes. So guys, take care of your health, subscribe to my channel and see you next time. Thanks and bye.